व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ इज विकास योगी। वेलकम इन योगी नर्सिंग करियर पॉइंट। गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके लिए लॉकडाउन पीरियड के अंदर फंडामेंटल गायनिक और साइकेट्री के स्पेशल लेक्चर्स बच्चों, है ना। हाँ, ये जो और बच्चों ये जो टॉपिक सेलेक्ट होंगे ये बच्चों की डिज़ायर के ऊपर, रिकमेंडेशन के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ मैं। यानी कि जो बच्चे जिस टॉपिक की ज़्यादा डिमांड करते हैं वो टॉपिक सबसे पहले आपको डिस्कस करने को मिलेगा, उसके बाद में, है ना। यानी कि 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे आपकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग बच्चों, है ना। हाँ, तो बच्चों की अभी सबसे यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे बोल रहे थे ड्रग कैलकुलेशन के लिए। तो बच्चों अपन ने 2 दिन पहले भी ड्रग कैलकुलेशन में सबसे पहले अपन ने आईवी फ्लूइड रेट कैलकुलेशन डिस्कस किया था, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है बच्चों, है ना। सो बच्चों ये पार्ट 2 है आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन का। अगर आपको पार्ट 2 समझना है तो बच्चों आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखा तो देखो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा पार्ट 2, लेकिन फिर यहाँ पर आपके मन में कई सारे डाउट्स हो गए बच्चों, है ना। इसलिए अगर आपको पार्ट 2 अगर समझना है अच्छे से तो पार्ट 1 इससे पहले आपको देखना है। क्लियर गाइज? सो गाइज अपन डिस्कस करते हैं आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन का पार्ट 2। देखो बच्चों, इस आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। तो आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के अंदर अपन 3 चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। एक तो फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। फ्लो रेट का मतलब है इस पेशेंट को कितना जीटीटी पर मिनट, कितनी ड्रॉप पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में पेशेंट को कितनी ड्रॉप्स देनी है, इसे अपन कहते हैं फ्लो रेट। तो एक तो अपन फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। दूसरा अपन इन्फ्यूज़न टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कितने समय में ये फ्लूइड इन्फ्यूज हो जाएगा। देखो इन्फ्यूज़न टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, होता है क्या और कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि एक डॉक्टर ने अपने से कहा कि इस पेशेंट को 1000 ml नॉर्मल सैलाइन देना है और इस पेशेंट को ये 1000 ml नॉर्मल सैलाइन 2 ml पर मिनट की फ्लो रेट से देना है। तो बताओ कि यहाँ पे ये 1000 ml नॉर्मल सैलाइन 2 ml पर मिनट की फ्लो रेट से कितने समय के अंदर पेशेंट के अंदर ये 1000 ml जो नॉर्मल सैलाइन है वो इन्फ्यूज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अपन ने अपने को क्या पूछ लिया, इन्फ्यूजन टाइम पूछ लिया। इसी प्रकार से अपन कैलकुलेट करते हैं इन्फ्यूजन वॉल्यूम, यानी कि अमाउंट हिसाब है कितने घंटे में कितना ml या कितनी मिनट के अंदर कितना ml पेशेंट को फ्लूइड देना है। इस प्रकार से आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के अंदर 3 चीज़ें अपने से पुट अप होती हैं। लेकिन बच्चों अभी तक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया है वो फ्लो रेट से क्वेश्चन आया है, जिसका फॉर्मूला अपन ने प्रीवियसली डिस्कस किया था बच्चों। फ्लो रेट का फॉर्मूला ही नहीं, अपन ने इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक बार ब्रीफली आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ और एक नया एंगल से क्वेश्चन जो बनता है फ्लो रेट से वो भी बच्चों मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सो ध्यान से इस लेक्चर को देख लीजिएगा बच्चों। अगर इस लेक्चर को आप देख लेते हो अच्छे से तो बच्चों इन फ्यूचर कभी भी आपको आईवी फ्लूइड कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम से फेस करने को नहीं मिलेगा। आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे बच्चों, है ना। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं बच्चों, है ना। एज सून एज आपका डाउट है वो क्या कर दिया जाएगा, रिजॉल्व कर दिया जाएगा। सो चलो गाइस अपन डिस्कस करते हैं। फ्लो रेट अपन ने पहले के अंदर पढ़ लिया था, फ्लो रेट कैलकुलेशन पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। इसके 2-3 एंगल से अपन ने क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, लेकिन आज मैं इसी फ्लो रेट कैलकुलेशन से एक नए एंगल का क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप जानते हो गाइस ऑलरेडी कि फ्लो रेट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, वो भी किस में, ml में, डिवाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाई ड्रॉप फैक्टर। ये फॉर्मूला आपने पहले ही देख लिया था। तो आज अपन इस फॉर्मूले से एक नए एंगल का क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब 2 pint NS टू ए 5 year old child। एक डॉक्टर ने एक 5 साल के बच्चे को प्रेस्क्राइब किया है 2 pint NS यानी कि नॉर्मल सैलाइन, द फ्लूइड टू इन्फ्यूज ओवर 12/13 आवर। यानी कि जो 2 pint फ्लूइड है NS है वो इन्फ्यूज होना चाहिए कितने आवर में, 12/3 यानी कि 12/3 घंटे में। देन कैलकुलेट द नर्सेस सेट द फ्लो रेट एट हाउ मैनी जीटीटी पर मिनट। तो कैलकुलेट
करो कि एक नर्स है वो फ्लो रेट को कितनी जीटीटी पर मिनट के ऊपर क्या करेगी बच्चों, सेट करेगी यहाँ पे। तो देखो बच्चों यहाँ पे अब आपके लिए कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, कन्फ्यूज़न एक ही है कि सर अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 12/3 घंटे की बजाय अगर 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे दे दे तो हम बड़े आसानी से इसे सोल्व कर दें। लेकिन कन्फ्यूज़न हो रहा है कि 12/3 आवर्स को कैसे हम पुट करेंगे, कैसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो अपन देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपने को सॉल्यूशन कन्वर्जन करना है, सोल्व कर रहे हैं अपन इस क्वेश्चन को बच्चों। सो 2 पॉइंट इक्वल टू 1000 ml बिकॉज 1 पॉइंट इक्वल टू 500 ml। सो 2 पॉइंट में कितने ml हो जाएंगे, 1000 ml हो जाएंगे। सो अपन ने पॉइंट को ml के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज को प्लेस कर दो। सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml, तो यहाँ पे कितना है 1000 ml है। फिर डिवाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स कितना है 12/3, कितना है 12/3 आवर्स। अब यहाँ पे देखो जीटीटी पर मिनट पूछा है, तो 12/3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, 60 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। सो 12/3 मल्टीप्लाई बाई 60। अगर यहाँ पे जीटीटी पर हावर पूछता तो यहाँ पे फिर अपने को 60 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, क्योंकि फिर हावर को मिनट में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती अगर जीटीटी पर हावर पूछता तो। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान से जीटीटी पर मिनट पूछा है, इसलिए हावर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हावर्स को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं अपन 60 से। यहाँ पे चाइल्ड है, सो चाइल्ड के अंदर ड्रॉ फैक्टर कितना लगाएंगे अपन 60 लगाएंगे। समझो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सभी के सभी वैल्यूज आपने यहाँ पर पुट कर दिए हैं। तो चलो बच्चों पुट कर दिए हैं तो फिर अपन आगे सोल्व करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे 1000 बटा यानी कि 1000 ml डिवाइड बाई 12/3 आवर मल्टीप्लाई बाई 60, देन ड्रॉ फैक्टर आपने लगा दिया कितना 60। तो देखो अब इसके बाद में 1000 ml डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 60, फिर ड्रॉ फैक्टर कितना आएगा 60। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 4 कहाँ से ले आए, तो देखो यहाँ पर कितना था 12/3 आवर्स था, कितना था 12/3 आवर। तो देख लो अगर आप 12 को डिवाइड करो कितने से 3 से, तो 3 चौक 12 कितने आएगा 4 आएगा। कहने का मतलब ये जो फ्लूइड है वो कितने घंटे में देना है अपने को, 4 घंटे के अंदर देना है। 12/3 आवर यानी कि 12/3 आवर्स का मतलब कितना है 3 चौक 12 4 आवर्स है बच्चों। यहाँ पे क्लियर बच्चों इतनी बात। तो बच्चों यहाँ पे 1000 ml बटे में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 60, फिर क्या आ जाएगा इधर ड्रॉ फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे बच्चों ना, यहाँ पे ड्रॉ फैक्टर आ गया। तो चलो आगे सोल्व करते हैं। तो देखो अपने यहाँ पे एक काम कर सकते हैं क्या कि 60 को आप किससे डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो। 60 को कट कर दिया किससे, 60 से कट कर दिया अपन ने यहाँ पर, तो बच गया 1000/4। 60 को 60 से कट कर दिया तो क्या बच गया, ये लो आपके सामने क्या बच गया, ये 1000/4। अब 1000 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 250 आएगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 250 जीटीटी पर मिनट या 250 ड्रॉप्स पर मिनट क्या होगा आपका आंसर होगा बच्चों ना। कहने का मतलब ये 2 पॉइंट नॉर्मल सेलाइन इस 5 साल के बच्चे को 12/3 घंटे में अगर अपन देते हैं तो हम यहाँ पे जीटीटी पर मिनट सेट करेंगे कितनी 250 जीटीटी पर मिनट। 1 मिनट के अंदर कितनी ड्रॉप्स दी जाएंगी, कितनी जीटीटी दी जाएंगी पेशेंट को, बच्चे को 250 जीटीटी। देखो बच्चों आपका ये आंसर सही है या फिर नहीं है, इस आंसर को आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो अपने को देना है 250 ड्रॉप पर मिनट, कितने घंटे तक देना है 3 चौक 12 यानी कि कितने घंटे तक, 4 घंटे तक यहाँ पर अपने को देना है। तो 250 यानी कि ड्रॉप देनी है 1 मिनट में, कितने घंटे तक देनी
देनी है, 4 घंटे तक देनी है। 4 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 6 चौका 24, 240 मिनट होती हैं। तो आप 250 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 240 से। तो 250 को 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आएगा 60,000 ड्रॉप्स। कहने का मतलब 4 घंटे के अंदर यानी कि 240 मिनट के अंदर इस पेशेंट की बॉडी में कितनी ड्रॉप्स जाएंगी? 60,000 ड्रॉप्स इन्फ्यूज हो जाएंगी। तो देखो अपने को पता है कि 1 ml में कितनी ड्रॉप होती हैं? 60 ड्रॉप होती हैं। तो यहाँ पर आप 60,000 ड्रॉप को डिवाइड कर दो कितने से? 60 से। तो देख लो 60,000 को अगर आप 60 से अगर डिवाइड करते हो तो 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट हो जाएगा बच्चों ना, फिर बचेगा 6,000। और अगर 6,000 को आप 6 से डिवाइड करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपके पास आंसर आएगा 1000 ml। और आपके पास फ्लूइड टोटल था कितना? 2 पॉइंट था। 2 पॉइंट का मतलब कितना था? 1000 ml। इसका मतलब आपका आंसर है वो एब्सोल्युटली क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है। कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपके आंसर को। सब बच्चों ये तो थी अपने फ्लो रेट कैलकुलेशन की बात है। बच्चों फ्लो रेट कैलकुलेशन से बनने वाले हर एंगल का क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया है, हर एंगल का न्यूमेरिकल अपन ने डिस्कस किया है। और बच्चों इसका पहला पार्ट भी देखना, अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो दूसरा पार्ट बड़े अच्छे समझ में आएगा, नहीं देखा तो बच्चों आप इसका पहला पार्ट भी देखिएगा बच्चों। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बच्चों मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका डाउट जितना जल्दी हो सकेगा बच्चों उतना जल्दी आपका डाउट रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा। चलो तो गाइज अब मैंने फ्लो रेट कैलकुलेशन के बाद में जो सेकंड जो चीज़ आती है वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ ml पर हावर या ml पर मिनट की फ्लो रेट यानी कि ड्रॉप पर मिनट या GTT पर मिनट के अलावा फ्लूइड कैलकुलेशन में अपने से और क्या पूछ सकता है? तो अपने को GTT पर मिनट के अलावा और पूछ सकता है ml पर हावर या फिर ml पर मिनट। कैसे पूछ सकता है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं। यहाँ पे एक डॉक्टर ने कहा कि भाई इस पेशेंट को 500 ml RL देना है। क्या देना है पेशेंट को? 500 ml RL पेशेंट को देना है। और ये 500 ml RL 3 घंटे के अंदर इन्फ्यूज हो जाना चाहिए। तो फिर डॉक्टर आपसे ऐसे पूछ लेता है, क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है, तो फिर बताओ आप 1 मिनट के अंदर कितना ml दोगे या फिर 1 घंटे के अंदर आप कितना ml दोगे? यानी कि ml पर मिनट या फिर ml पर हावर अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो गाइस ध्यान रखना, कैलकुलेशन ऑफ ml पर हावर या फिर ml पर मिनट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, वो भी किस में? ml के अंदर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर या फिर नंबर ऑफ मिनट। अगर आपको यहाँ पे हावर दिए, ml पर हावर पूछा है तो यहाँ पर हावर की संख्या लगाएंगे। ml पर मिनट पूछा है तो यहाँ पर बटे के अंदर क्या लगाएंगे अपन? मिनट लगाएंगे। क्लियर गाइस इतनी बात। देन इस फॉर्मूले को अपन आजमाते हैं एक क्वेश्चन के द्वारा, एक न्यूमेरिकल के द्वारा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है? ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब 1.5 pint RL टू ए 7 year old चाइल्ड। एक डॉक्टर है वो 7 साल के बच्चे को 1.5 pint RL प्रेस्क्राइब किया है। फिर क्या कह रहा है? फ्लूइड टू बी गिवन इन 5 hours, कि ये जो फ्लूइड है वो इस बच्चे को देना है। कितने टाइम में देना है? 5 घंटे में देना है। फिर क्या कह रहा है? कैलकुलेट दी फ्लूइड एडमिनिस्टर बाय नर्स इन ml पर मिनट। तो कैलकुलेट करो ये जो फ्लूइड है ये एडमिनिस्टर किया जाएगा कि किसके द्वारा? बाय ए नर्स, एक नर्स के द्वारा, इन ml पर मिनट। तो 1 मिनट के अंदर नर्स के द्वारा कितना ml फ्लूइड पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जाएगा, ये बात कैलकुलेट करो। क्वेश्चन अपने से ये पूछ रहा है। सो बच्चों गाइज अपन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे IV फ्लूइड RL NS DNS D5 ये नहीं। सॉल्यूशन का मतलब क्वेश्चन को किस तरीके से अपने को सोल्व करना, समाधान है ये सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपने को कन्वर्जन करना है। 1.5 पॉइंट को किस में कन्वर्ट करना है? ml में कन्वर्ट करना है। यू गाइज यू ऑलरेडी नाउ दैट 1 पॉइंट इक्वल टू 500 ml। 1 पॉइंट में 500 ml होता है। सो 1.5
2.5 पॉइंट में कितना हो जाएगा 750 ml। कितना हो जाएगा 750 ml। किस में डेड पॉइंट में 1.5 पॉइंट में। कैसे हो जाएगा भाई, एक पॉइंट में 500 ml तो हो गया, फिर 0.5 पॉइंट यानी कि आधा पॉइंट हो रहा है और एक पॉइंट में 500 ml है तो आधे पॉइंट में कितना हो जाएगा 250 ml हो जाएगा। सो 500 प्लस 250 इक्वल टू 750 यानी कि 750 ml फ्लूइड हो जाएगा अपने पास यहाँ पे। देन नेक्स्ट अपन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, प्लेस करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था अपना फॉर्मूला था कि टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml डिवाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स या फिर नंबर ऑफ मिनट, यानी कि ml पर आवर या फिर ml पर मिनट क्या करना था अपने को यहाँ पे प्लेस करना था। तो चलो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड 250 है, नंबर ऑफ आवर कितना था 5 घंटे था, यहाँ पे ml पर मिनट पूछा था तो 5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पे 60 लगा दिया, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 60 क्योंकि ml पर मिनट पूछा है। 100 घंटे को किस में कन्वर्ट करेंगे मिनट में। यहाँ ध्यान रखना अगर ml पर हावर पूछता तो अपने को 5 को 60 से गुना नहीं करना पड़ता। कब नहीं करना पड़ता, जब ml पर हावर पूछता तो फिर 750/5 ही आता। लेकिन यहाँ ml पर मिनट क्वेश्चन के अंदर पूछा है इसलिए अपने को हावर को मिनट में कन्वर्ट करना है और हावर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ड्रॉ फैक्टर तो नहीं लगाया है, तो यहाँ पे ड्रॉ पर मिनट नहीं पूछ रहा है, जीटीटी पर मिनट नहीं पूछ रहा है, एमएल पर मिनट पूछ रहा है। सो ध्यान रखना गाइस यहाँ पे ड्रॉ फैक्टर नहीं लगाना है। बहुत से बच्चे यहाँ ड्रॉ फैक्टर लगा देते हैं और गलती कर बैठते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है क्योंकि ड्रॉ फैक्टर अपन केवल तभी लगाते हैं जब ड्रॉ पर मिनट या फिर जीटीटी पर मिनट पूछता है। यहाँ पर तो एमएल पर मिनट या ml पर हावर की बात हो रही है। सो यहाँ पे ड्रॉ फैक्टर नहीं लगेगा क्योंकि फॉर्मूला ही क्या था अपना, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml डिवाइड बाई ml पर मिनट या फिर ml पर हावर। तो यहाँ पे अपन ने यानी कि क्या पूछा था अपन ने, कितने की क्या पूछा था अपने को, टाइम पूछा था कि साहब कितने घंटे में, तो 5 घंटे में इन्फ्यूज़ करना है। तो यहाँ पर कितना ml अपना आंसर आना है और 750/5 मल्टीप्लाई बाई 60 सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 750/300, 300 कैसे आएगा, 60 को अपन 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 300 आएगा। देन अब देखो यहाँ पे अपन कैसे और इसको आसान कर सकते हैं कि 750/300 में एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट गई तो बच गया कितना 75/30। तो अब देखो यहाँ पे यानी कि 75 को क्या करना है 30 से अपने को क्या करना है डिवाइड करना है। तो देखो 75 को 30 से डिवाइड करोगे तो 75 75 में 30 का भाग 2 बार जा रहा है, 30 दूना 60, फिर कितना बच जाएगा 15, 15 में यहाँ पे 30 का भाग जाता नहीं इसलिए लगाएंगे अपन पॉइंट का 0 हो जाएगा और 15 और 0 150 हो गए। अब 150 के अंदर 30 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, यानी कि 5 बार का मतलब 30 पंजे 150। सो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों 2.5 ml पर मिनट, यानी कि इस पेशेंट को अपने को क्या देना है 2.5 ml पर मिनट क्या देना है फ्लूइड देना है। अगर अपन 1 मिनट के अंदर 2.5 ml देते हैं तो गाइज ये 1.5 ml फ्लूइड एडमिनिस्टर हो जाएगा पेशेंट के अंदर कितने घंटे में, पूरे 5 घंटे के अंदर। देखो बच्चों यहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि आपका जो आंसर आया वो सही है या फिर नहीं है। कैसे चेक कर सकते हो भाई, हम 1 मिनट के अंदर किसके अंदर 1 मिनट के अंदर हम 2.5 ml दे रहे हैं और कितने घंटे तक देना है अपने को 5 घंटे तक देना है। तो यहाँ पे देखो 1 मिनट में कितना दे रहे हैं 2.5 ml, कितने घंटे तक देना है 5 घंटे तक देना है। तो 5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिनट आएगा, 5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300, यानी कि 300 मिनट के अंदर
कितना फ्लूइड जाएगा। तो आप 2.5 को 300 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 750 ml, और आपके पास फ्लूइड की अमाउंट कितनी थी 750 ml थी। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो करेक्ट है बच्चों, है ना, कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपके आंसर को। क्लियर गाइज। तो इस प्रकार से अपन कैलकुलेट करते हैं क्या अमाउंट, यानी कि ml पर मिनट अपन कैलकुलेट करते हैं, और ml पर हावर भी कर सकते हो। बस अगर ml पर हावर पूछा है तो हावर को आपको मिनट से 60 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। चलो तो गाइज नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, इन्फ्यूजन टाइम डिस्कस करते हैं कि इन्फ्यूजन टाइम का मतलब है कितना ml फ्लूइड कितने फ्लो रेट से कितने घंटे में इन्फ्यूज हो जाएगा, इसे अपन कहते हैं इन्फ्यूज़न टाइम। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि डॉक्टर ने कहा पेशेंट को 1000 ml NS देना है और इसकी जो फ्लो रेट है वो 2 ml पर मिनट रखनी है या 100 ml पर हावर रखनी है, ऐसे अपने से कह दे तो बताओ ये फ्लूइड कितने घंटे में इन्फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ लिया अपने को, इन्फ्यूज़न टाइम पूछ लिया। क्या पूछ लिया, और देखो बच्चों इन्फ्यूजन टाइम पूछता है तो इन्फ्यूजन टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड या टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वही ml में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई फ्लो रेट। फ्लो रेट का मतलब ml पर आवर या फिर ml पर मिनट। कहने का मतलब है इस फ्लूइड को देने की फ्लो रेट क्या है, जो कि आपको क्वेश्चन में लिख करके देगा, मेंशन करेगा कि 1 घंटे में इतने ml देना है या 1 घंटे में 1 मिनट में इतने ml देना है। चलो अपन देखो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको सामने है किसका, इन्फ्यूजन टाइम कैलकुलेशन का। क्वेश्चन क्या है, ए फिजिशियन प्रेस्क्राइब 1.5 लीटर NS टू ए 60 ईयर ओल्ड पेशेंट। एक फिजिशियन है वो 60 साल के पेशेंट को 1.5 लीटर NS प्रेस्क्राइब करता है। द फ्लो रेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड इज 2 ml पर हावर। क्या, द फ्लो रेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड इज 2 ml पर हावर, यानी कि यहाँ पे जो फ्लो रेट है वो कितनी है 2 ml पर हावर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में हो गया, हावर की जगह आप मिनट कर लो, क्या कर लो, क्योंकि अब एक बात आप ही सोचो, अगर 1 हावर में 1 घंटे में 2 ml जाएगा और यहाँ पे 1.5 लीटर अपने को इन्फ्यूज़ करना है, तो ऐसी कंडीशन में तो इस 1.5 लीटर को इन्फ्यूजन के अंदर महीनों लग जाएगी, कई महीने लग जाएंगे। यहाँ गलती से मिनट लिखना था और हावर लिख गया, यहाँ 2 ml पर हावर की जगह क्या कर लेना आपको 2 ml पर मिनट, क्या कर लेना है 2 ml पर मिनट कर लेना है। क्लियर का, ये लिखने में हो गया, हावर की मिनट की जगह हावर लिखा गया। क्लियर। तो द फ्लो रेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड इज 2 ml पर मिनट, हावर की जगह मिनट कर लेना है 2 ml पर मिनट। तो फिर ऐसी कंडीशन में अपने से क्या कैलकुलेट कराएगा, कैलकुलेट इन हाउ मैनी हावर्स फ्लूइड विल बी इन्फ्यूज। तो कैलकुलेट करो भैया कितने घंटे के अंदर ये फ्लूइड इन्फ्यूज हो जाएगा। तो भाई कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले तो कन्वर्जन, और कन्वर्जन क्या करोगे कि 1.5 लीटर फ्लूइड है इसको ml में कन्वर्ट करना है। सो ये बड़ा आसान आपके लिए। 1.5 लीटर में कितने ml होंगे रे भैया, 1500 ml होंगे। चलो फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई ml पर मिनट या ml पर हावर, जो भी फ्लो रेट दी गई है अपने को, फ्लो रेट दी गई है 2 ml पर मिनट की। सो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितना है 1.5 लीटर यानी कि 1500 ml, फ्लो रेट कितनी है 2 ml पर मिनट है। तो यहाँ पे देखो 1500 ml को कितने से डिवाइड करना है 2 से। अगर 1500 को अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में देखो ml से यहाँ पे ml कट जाएगा, और 1500 को अगर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 750 मिनट। कहने का मतलब इस फ्लूइड को इन्फ्यूज होने में कितने मिनट लगेंगे 750 मिनट लगेंगे। लेकिन देखो क्या, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को पूछा है, क्या पूछा है कि कितने मिनट नहीं पूछे कि कितने घंटे में ये फ्लूइड इन्फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे हावर्स पूछा है और अपने पास आंसर आया किस में है, मिनट में आया है, 750 मिनट आया है। तो इस मिनट को अपन कन्वर्ट करेंगे बच्चों किसके अंदर, हावर में। तो
ये तो आपके लिए बड़ा आसान है। कैसे, यानी कि कन्वर्ट इन हावर, 750 मिनट्स को हावर में कन्वर्ट करना है। आप भली बात ही जानते हो कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो आपको 60 यानी कि 750 को डिवाइड करना है कितने से, 60 से। सो बच्चों 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगा, फिर 75/6 बचा। तो 75 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा आपके पास में, 12.5 आवर्स। देखो 75 को 6 से डिवाइड किया तो एक बार 7 में 6 का भाग जा रहा है, तो 6 कम 6 बच गया 1, फिर 1 के बाद में 5 आ गए, तो संख्या कितनी होगी, 15 होगी। 15 में 6 के बाद कितने बार गया, 2 बार गया, तो यहाँ पे कितना है, 6 दूँ 12, फिर बच गया 3। 3 में 6 का भाग नहीं जा रहा, अपन ने क्या लगाया, पॉइंट लगाया, तो 3 का क्या हो गया, 30 हो गया। 30 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। 6 पंजू 30। कहने का मतलब आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 12.5 आवर्स। यानी कि इस 1.5 लीटर फ्लूइड को, यानी कि इस 1500 ml फ्लूइड को इन्फ्यूज होने के अंदर 2 ml पर मिनट की फ्लो रेट से इन्फ्यूज होने में कितना आवर्स लगेगा, 12.5 आवर्स लगेगा। सो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 12.5 आवर्स हो गया। चलो बच्चों, यही इन्फ्यूजन टाइम का क्वेश्चन है। इन्फ्यूजन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक दूसरे एंगल से क्वेश्चन बनाया हूँ मैं आपके लिए, सो वो भी अपन डिस्कस करते हैं। इन्फ्यूजन टाइम का ही है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे खैर इसको आप खुद ही सोल्व कर लोगे, है ना। और बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़ करके वीडियो को पॉज करके फिर आपको खुद सोल्व करना है और फिर आपको आंसर मैच करना है ना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब 4 pint NS टू ए 30 year old पेशेंट। एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जिसने 30 साल के पेशेंट को 4 pint NS क्या किया, प्रेस्क्राइब किया। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन है, द फ्लो रेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड इज 100 ml पर हावर। कि जो फ्लूइड है इसकी जो फ्लो रेट है इन्फ्यूज़न की वो कितनी है, कितनी रखनी है अपने को, 100 ml पर हावर। यानी कि टोटल 4 pint NS देना है और 1 घंटे में 100 ml देना है। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द फ्लूइड विल बी इन्फ्यूज इन हाउ मैनी हावर्स। तो भाई कैलकुलेट करो फ्लूइड कितने घंटे में इन्फ्यूज हो जाएगा। तो भी लेक्चर को पॉज कर दो और फॉर्मूला वही है जो अपन ने मिनट वाला पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। सोल्व करो, पॉज करके सोल्व करो, मैं आपको कंटिन्यू सोल्व करवा रहा हूँ ताकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं हो। सो बच्चों इसके लिए अपने को सबसे पहले पॉइंट को ml में कन्वर्ट करना है। 4 pint कितने ml में कन्वर्ट हो जाएगा, 2000 ml में, बिकॉज 1 pint में 500 ml होता है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू प्लेस करनी है। टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कितनी है, 2000 ml है, डिवाइड बाई ml पर हावर। फ्लो रेट कितनी है, यहाँ पे कितनी है, 100 ml पर हावर है। तो यहाँ पे देखो बच्चों ml से यहाँ पे ml कट गया। अब क्या बचा है आपके पास में, 2000/100 बचा है। तो यहाँ पे देखो 2000 को 100 से डिवाइड करना है, तो 2 0 से क्या कट जाएगी, 2 0 कट जाएगी। तो आपके पास में बचा क्या, 20 बचा, और क्या बचा, हावर बचा। यानी कि ये जो 4 pint फ्लूइड है यानी कि 2000 ml फ्लूइड है, ये इन्फ्यूज होगा बच्चों 100 ml पर हावर की फ्लो रेट से। कितने घंटे में इन्फ्यूज हो जाएगा, 20 आवर्स में, 20 घंटे इन्फ्यूज हो जाएगा बच्चों। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 25 आवर्स होगा। तो आई होप गाइज आपको ये जो चैप्टर है समझ में आया होगा। मैं आपको यहाँ पर इस IV फ्लूइड कैलकुलेशन की कुछ एक्सरसाइज और दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, और आपको हर एग्जाम के अंदर, जैसे कोई भी एग्जाम हो बच्चों सेंटर लेवल का हो, चाहे CMS हो, PGI, GMCS, रेलवे, ASI, जिपमर, कोई भी हो बच्चों, BHE हो, कोई भी हो, हर के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बच्चों सिलेक्शन के लिए 4 क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन से भी सिलेक्शन हो सकता है और एक क्वेश्चन से भी आप सिलेक्शन से रह सकते हो। इसलिए 3-4 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने को तो एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करना। और इतना टफ भी नहीं है ये ड्रग कैलकुलेशन, फ्लूइड कैलकुलेशन बड़ा आसान है। आप तो आपके सामने है, क्या टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। अगर कुछ टफ भी है तो बच्चों बिलीव मी, मैं उस टफ को भी आपके सामने ईजी बना करके
करके पेश करूँगा। सो बच्चों, आपको इस फ्लूइड कैलकुलेशन के मैं कुछ क्वेश्चन दे करके जा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और आपको जो भी इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर आपको सभी आंसर से कमेंट करने हैं अपने अपने क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर लगा करके, और फिर मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या होंगे। तो चलो बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहला क्वेश्चन है, ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब ए 3-RL टू ए 45 ओल्ड पेशेंट एंड दे कंप्लीट 3-RL टू इन्फ्यूज ओवर 9 आवर्स। एक डॉक्टर ने 43 साल के पेशेंट को 3-RL इन्फ्यूज़ करने के लिए कहा है, और 3-RL कितने घंटे में इन्फ्यूज हो जाना चाहिए, 9 घंटे में। द नर्स प्रिपेयर्स टू सेट द फ्लो रेट एट हाउ मैनी GTT पर मिनट। तो जो नर्स है वो फ्लो रेट कितने GTT पर मिनट पे सेट करेगी। फ्लो रेट का क्वेश्चन है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, बड़ा आसान है अगर आपने लेक्चर पूरा देखा है तो। देन नेक्स्ट आपके लिए एक्सरसाइज है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब 1.5 लीटर DNS टू ए 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 10 साल के बच्चे को हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने यानी कि डॉक्टर ने 1.2 लीटर DNS देने को कहा है। देन फ्लो रेट ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूइड के इन्फ्यूजन की फ्लो रेट है 3 ml पर मिनट। कैलकुलेट हाउ मेनी हावर्स विल इट टेक इन इन्फ्यूजन। तो बताओ कि ये इन्फ्यूज होने में कितने घंटे लेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। यानी कि यहाँ पे आपको इन्फ्यूजन टाइम यहाँ पर आपको पूछ लिया गया है, जो भी आप पढ़ चुके हो। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर है, क्या डॉक्टर प्रेस्क्राइब 800 ml नॉर्मल सेलाइन टू ए 4 ईयर ओल्ड बेबी फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज इन 6 आवर। जो फ्लूइड है वो 6 आवर में इन्फ्यूज हो जाने चाहिए। कितना फ्लूइड, 800 ml NS। देन कैलकुलेट द नर्स सेट द फ्लो रेट एट हाउ मेनी ml पर हावर। यहाँ पे अमाउंट का क्वेश्चन आपको पूछ लिया है, तो बच्चों ये भी कैलकुलेट करना आपको। देन 4th एक्सरसाइज है बच्चों आपके लिए, कौन सी है, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब जेंटामाइसिन सल्फेट 8 mg इन 100 ml नॉर्मल सेलाइन। एक डॉक्टर ने क्या कहा है कि 100 ml नॉर्मल सेलाइन के अंदर क्या देना है, 80 mg जेंटामाइसिन सल्फेट देना है। आगे क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल सेलाइन इज इट टू बी एडमिनिस्टर ओवर 30 मिनट। कहने का मतलब ये जो 100 ml नॉर्मल सेलाइन है ये एडमिनिस्टर हो जाना चाहिए कितने मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर क्या हो जाना चाहिए, ये एडमिनिस्टर हो जाना चाहिए। द ड्रॉप फैक्टर इज 10 GTT पर ml। कि जो ड्रॉप फैक्टर वो क्या है, 10 GTT पर ml। तो ऐसी कंडीशन में देन सेट द फ्लो रेट एट हाउ मैनी ड्रॉप्स पर मिनट। मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ बच्चों, आपकी लैंग्वेज के अंदर समझा देता हूँ। चौथे क्वेश्चन को क्या समझा देता हूँ कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कहा, प्रेस्क्राइब किया है, क्या किया है कि इस पेशेंट को अपने को क्या देना है बच्चों, यहाँ पे 80 mg क्या देना है, 80 mg क्या देना है इसको, 80 mg जेंटामाइसिन सल्फेट देना है किसके अंदर, 1000 ml नॉर्मल सेलाइन में। और जो ये 1000 नहीं 100 ml नॉर्मल सेलाइन के अंदर, और ये 100 ml नॉर्मल सेलाइन एडमिनिस्टर हो जाना चाहिए 30 मिनट में। यहाँ पर आपको ड्रॉप फैक्टर दे दिया है 10 GTT 10 GTT पर मिनट। तो बचाओ आप इस फ्लूइड की फ्लो रेट कितनी ड्रॉप पर मिनट रखोगे जिससे कि ये 100 ml NS क्या हो जाए, 30 मिनट के अंदर क्या हो जाए, इन्फ्यूज हो जाए। बच्चों ये फ्लो रेट का क्वेश्चन है। IV फ्लूइड कैलकुलेशन में पहला फॉर्मूला फ्लो रेट वाला फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। सो गाइज थैंक यू गाइज व्हाट टू दिस लेक्चर है, और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर है। और अगर फिर ये बच्चों आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये कमेंट कर सकते हैं बच्चों, है ना। और बच्चों आपका जो IV फ्लूइड कैलकुलेशन है इसकी सभी एक्सरसाइज को आपको सोल्व करना है। उनके जो आंसर आते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं, फिर मैं आपको आंसर दूंगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, फिर आप मैच करना कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा आंसर गलत है। थैंक यू गाइज, पढ़ते रहना बच्चों।